श्रुति का ये कहना है परमात्मा ने सब सृष्टि बनाई और बनाने के बाद भी सारा जगत निष्प्राण ही रहा, निश्चेतन ही रहा। परमात्मा का जब तक प्रवेश नहीं रहा सारा जगत किस रूप में दिख रहा था? जड़ ही रूप में दिख रहा था। अब उसको प्राणान्वित करने के लिए, स्पंदन देने के लिए, चेतन करने के लिए परमात्मा ही क्या हो गए? उसी के अंदर प्रविष्ट हो गए। अब परमात्मा का प्रवेश, अब यहाँ प्रवेश किस दृष्टि से होगा? परमात्मा कोई एक जगह बैठा है और वो अंदर आके घुस गया, ये अर्थ तो प्रवेश तो हो नहीं सकता। देखिए जैसे हम लोग अभी क्या दरवाजे से अंदर घुस गए, यहाँ नहीं थे इसलिए यहाँ घुस आए। पहले से अगर हम यहाँ बैठे हैं, कुर्सी में बैठे हैं, तो फिर दोबारा उसी पे बैठना संभव होगा? नहीं हो जाता है ना। तो घुसने के लिए क्या होना चाहिए? पहले खाली होना चाहिए, अपना वहाँ पर अभाव होना चाहिए, तब जा करके क्या होगा कि अपना वहाँ पर प्रवेश हो जाता है। अब परमात्मा का यहाँ पर प्रवेश की बात कहते उपनिषद, तत्सृष्टा तदेवानुप्राविशत, सृष्टि किया और वही घुस गया। तो घुस कैसे गया? अगर वहाँ पर पहले से था नहीं तभी जा करके घुसना संभव होगा। अगर वहाँ पहले से है तो फिर घुसना कैसे होगा? अब घुसने का तात्पर्य है कि घुसना, ठीक है, प्रवेश इव प्रवेश है। इसलिए वहाँ पर शास्त्रकार क्या लगाते हैं? प्रवेश तो वस्तुतः संभव है ही नहीं, तो प्रवेश जैसा कहा देता है। मतलब समझने में आसान हो, भाषा व्यवहार करने में समुचित हो जाता है, ठीक, तो उसके लिए क्या कह देते हैं कि प्रवेशा हो जाता है। तो प्रवेशा होने का मतलब क्या हो गया कि परमात्मा का जो अभिमान पहले नहीं था, ठीक, जैसे जगत बना, ठीक, बनने के बाद बनते ही क्या होगा? उसमें अभिमान शुरू हो गया, तात्पर्य हो जाता है। तो उसमें प्रतिबिंबन होना शुरू हो गया। तो अब परमात्मा का जो प्रवेश जैसे हो जाता है, तो प्रवेश किस रूप में? कहीं प्रतिबिंब के रूप में कहा है, कहीं अवच्छेद के रूप में कहा, कहीं आभास के रूप में कहा। अब जिस रूप में समझ में आए उसी रूप में परमात्मा प्रवेश हो गया। तो प्रवेश का मतलब वहां पर उतने अंश में अब परमात्मा दूसरे रूप में दिखाई देने लग गए, ठीक। वही परमात्मा अंश ही किस अंश से दिखाई देने लग गए? जीव रूप में। अब प्रवेश हो जाता है तो सबसे पहले उस परमात्मा का उन्मेष किस रूप में होता है? देखिए परमात्मा स्वयं शुद्ध बुद्ध मुक्त रहता है तो उसमें व्यवहार भी नहीं होता है, व्यवहार्य भी नहीं होता है, ठीक है, ऐसा करना वैसे करना व्यवहार आदि नहीं होता है। किंतु उसका जैसे ही छाया पड़ने शुरू हो जाता है, ठीक, माया की वृत्ति में, तो अब छाया पड़ना शुरू हो जाता है तो तब सबसे पहले उन्मेष आता है, ठीक। अब वहाँ पर व्यवहार शुरू हो जाता है। तो सबसे पहला वाला व्यवहार कौन सा है? अहम, मैं हूँ, ये सबसे पहले आता है। देखिए, ठीक, मैं हूँ ये जो वृत्ति है सबसे पहले अहंकार की जो वृत्ति है, अहम अहम करके जो वृत्ति होगी। अब इसीलिए सबसे पुराना वृत्ति भी यही है, सबसे अंतिम में भी यही रह जाता है। सारे वृत्ति हट भी जाए, अंतिम में यही वृत्ति रह जाता है। जब तक अविद्या के द्वारा निर्मूल नहीं हो जाता है तब तक ये वृत्ति बनी रहती है, ठीक। और ये सबसे गाढ़ी वृत्ति है, सबसे मजबूत वृत्ति है, वो सबके साथ जुड़ी रहती है, सबसे प्राचीन है। इसीलिए अब जहाँ पर भी आप जाएंगे, कुछ भी करेंगे, सारे तो बाद में आते हैं। सबसे पहले कौन होगा? परमात्मा का प्रवेश हुआ है, तो प्रवेश हुआ है तो उसने जो उन्मेष प्रकट किया है, सबसे पहले अपना ही अस्तित्व आता है ना। अब वो अस्तित्व अहम के रूप में आ जाता है, तो सबसे पहले हम क्या कहेंगे? मैं हूँ, ठीक। अब इसलिए अब भले ही हम कभी व्यवहार कर लेते हैं बिना मैं का भी, किंतु उसके पीछे सबसे अधिष्ठान के रूप में, आश्रय के रूप में वो मैं रहता ही है। अब यह जो मैं है दो प्रकार का हो जाता है। देखिए, एक तो परमात्मा का प्रवेश हुआ है इसलिए एक मैं हुआ है, तो परमात्मा का अंश भी उसमें जुड़ा हुआ है, दूसरा माया का अंश भी जुड़ा हुआ है, दोनों हुआ है। तो इस मैं में अब हम लोगों को यहाँ विचार क्या करना है कि परमात्मा के अंश जो मैं है उसको अलग करना है माया के अंश मैं से, ठीक। अब ये माया को लेकर के ही चर्चा कर देते हैं। अब नारद जी भी तो गए थे भगवान से पूछने के लिए, पहले तो गए शिव जी के पास जी, माया माया बोलते, अविद्या बोलते हैं, इसकी चर्चा थोड़ा सा सुनाइए, क्या चीज़ है अविद्या, माया है। आप लोगों ने तो कथा सुनी ही होगी, किंतु यहाँ पर मैं इसको जोड़ के इसलिए दिखाना चाह रहा था
अब वो किस तरह से काम करती है और मैं का प्रादुर्भाव किस तरह से होता है और कितना प्रगाढ़ होता है, इस बात को लेकर के अब गए। शिव जी ने कहा कि माया के चक्कर में क्यों पड़ रहे हो, तो आप त्यागी है, तपस्वी है, तो ये इसके चक्कर में मत पड़ो ये। और विष्णु भगवान से तो कतई ना पूछना, ठीक, हमसे तो तुमने पूछ ही लिया, भगवान विष्णु से तो बिल्कुल नहीं पूछना है इस बारे में। तो उनकी मन में और जिज्ञासा आई। अब जब मना कर देते हैं किसी चीज़ को, मत करो करने पर क्या होता है, मन और उसमें उत्सुक हो जाता है। करो करने पर तो करता नहीं है। देखिए मन की बड़ी उल्टी रीत है, करने के लिए कह देते तो फिर नहीं करता है। अब मत करो मना कर देते हैं तो और रुचि बढ़ जाती है, क्यों मना कर रहा है, देख तो ले क्या है इसमें, ठीक। तो यही हुआ नारद जी को। अब भगवान जानते थे ना इसको मना करेंगे तो और ज्यादा इसको चुल मचेगी, इसीलिए वो जाकर के भगवान विष्णु से पूछे तो है क्या माया, अविद्या क्या चीज़ है, ठीक। तो कहा कि अविद्या विद्या तो बाद में देखते, चलो पहले साथ चलते पानी में घूम के आते करके ले गए। और घूमते 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 अब भगवान विष्णु ने कहा कुछ समय के बाद थोड़ा प्यास लगी, पानी पिला दो। तो बगल में सरोवर था, तो अब सरोवर में अब पानी लेने गए। अब ऐसे ही कैसे पानी ले गया, कम से कम शुद्ध होकर के हाथ वाथ धो नहा दो। अब इतने घूमे हैं, धूल वूल लग गई है, साफ सुथरा होकर के पानी लाना चाहिए। तो फिर नारद ने अपना वस्त्र उतारा, जा करके पानी में डुबकी लगाए, ठीक है। अब जैसे ही पानी में डुबकी लगाए, अब वो क्या हो गए, पहले तो पुरुष के शरीर में थे, अब पानी की डुबकी लगाते ही पानी के अंदर चले गए, बाहर आते हुए क्या हो गए, वो नारी के रूप में हो गए। देखिए अब यही क्या है, ये यहाँ पर ये कथा है, तत्सृष्टा तदेवान प्राविशत, इसकी कथा है। देखिए अब परमात्मा को नित्य सखा कहा है भागवत में। ऐसा हमारा सखा है, अज्ञात सखा है और नित्य सखा है। ऐसा हमारा मित्र है, पता नहीं है किंतु साथ में सदा साथ देता है। ऐसा और नहीं तो क्या, कोई दुनिया में कितने भी नजदीकी हो, इतना साथ कोई नहीं दे पाता है। देखिए जितना अपना अंतरात्मा, जितना अपनी अंतर चेतना साथ देती है, उतना दुनिया में कोई नहीं साथ देता है। अब वो जो परमात्मा है, आप कितना भी बड़ा अपराध कर ले तब भी वो साथ में रहता है खड़ा है। अब कितना भी पुण्य कर ले तब भी साथ में रहता है। अब कुछ भी मत कर ले तब भी साथ देता है। बड़ा विचित्र का है, इसलिए उसको नित्य सखा बोलते हैं। बाकी तो क्या होगा, कुछ अच्छा करते हैं जब तक रहता है। अब उसमें सप्तशती में आया था ना, अब जब तक राज्य था तब तक परिवार थे, जैसे ही राज्य छूटा सब छूट गया, साथ देना छोड़ देते हैं, ठीक है। क्षीणे वित्त का परिवार करके भगवान शंकराचार्य जी ने भी कहा ना, जैसे वित्त क्षीण होने लग जाता है तो फिर परिवार भी साथ देना छोड़ देते हैं। सबकी स्थिति उसी तरह की है। अब सबके लिए नहीं कर सकते, अपवाद सबका होता है। देखिए सब कुछ छूटने पर भी जिनकी निष्ठा अपनी प्रेम प्रगाढ़ रहता है तो वो साथ में देते हैं। अब जहाँ प्रेम में ढील पड़ जाता है, निष्ठा कम हो जाती है, तो जैसे जैसे निष्ठा ये वित्त क्षीण होने लग जाते, निष्ठा भी कम हो जाती है। तो ये क्षीण होने पर का परिवार वहाँ पर कहा है। तो अब वहाँ पर ये स्थिति है कि जैसे ही वो नारद जी डुबकी लगाए, अब माया का तो खेल है, अब परमात्मा का क्या हो गया कि प्रवेश यही है। वहाँ पर उपनिषद में क्या कहा कि तत्सृष्टा तदेवानुप्राविशत, परमात्मा में ही पहले माया आरोपित हुई। देखिए तो माया की सृष्टि किसके द्वारा हुई, परमात्मा के द्वारा। और उसको सत्तावान बनाने के लिए, अस्तित्व देने के लिए भी परमात्मा का ही प्रवेश जरूरी हो गया। देखिए अब नारद का पानी में घुसना, अब पानी माया का प्रतीक है, ये भी कहीं कहीं सुख के प्रतीक में भी लेते हैं। अब वो समझने के लिए, अब प्रतीक न है, अब प्रतीक को अब जिस रूप में आप लेना चाहे समझने के लिए है प्रतीक। अब परमात्मा नित्य सखा थे। देखिए नारद जी के साथ में नित्य ही सदा ही रहते थे। अब उनको ज्ञान देना, ध्यान देना, स्वरूप ही अपना स्पष्ट रूप से प्रकट कर ही रहे थे। तो उस नित्य सखा के साथ अब क्या हो गया कि हमारा संबंध वैसे विच्छेद हो गया जैसे ही हम माया में प्रविष्ट कर देते, अविद्या के पर्दे में घुस जाते हैं। तो अब नित्य सखा क्या हो जाता है, अज्ञात सखा बन जाता है। जैसे पानी में घुस गए, भगवान गायब हो गए, परमात्मा का स्वरूप ही गायब हो गए, अपना यथार्थ स्वरूप भी क्या हो गया,
गायब हो गया। अब क्या दिखने लग गया वहां पर? माया के द्वारा। अब माया से तो पहले ढका अपना स्वरूप, परमात्मा का स्वरूप ही अपना स्वरूप था, नित्य सखा के रूप में। वहां एक ही रूप से दोनों आए थे। देखिए वास्तव में वहां दो कथा के लिए बोल देते, नारद ही परमात्मा का स्वरूप होकर के आए थे, किंतु अविद्या लेस को लेकर के आए थे, तो फिर वो द्वैत देख रहे थे। अब माया के पोखरी में जैसे ही घुस गए अविद्या के तालाब में, तो अब अविद्या ने तो परमात्मा का जो स्वरूप पहले थोड़ा बहुत धुंधला दिख रहा था उसको भी ढक दिया, और दूसरा स्वरूप क्या प्रकट कर दिया? आरोप से नारी का स्वरूप प्रकट कर दिया। देखिए अब जैसे ही ये आवरण हो गए, एक दूसरा विक्षेप हो गया। यही तो अविद्या, जो वेदांत में कहते हैं ना, अविद्या की दो शक्ति है, एक आवरण है, दूसरा विक्षेप है। एक आवरण से जो जैसा है उसको वैसा देखने से रोक देता है, ढक देता है। अब उसके ऊपर एक नया पर्दा विक्षेप चढ़ा देता है, तो नारी की स्वरूप आ जाता है। तो यहाँ पर इस तरह से नारी का स्वरूप आते ही अब सबसे पहले उन्मेष क्या होता है, यहाँ पर ये बात बताना था। अब जैसे ही उसको ये शरीर मिल गया तो सबसे पहले तो मैं हूं यहाँ पर आ जाता है, और माया के साथ जुड़ा हुआ है। तो अब माया ने जो रूप उसको दिखा दिया है उसके साथ तादात्म्य करके अब मैं हूं के साथ क्या जुड़ेगा वहां? मैं नारी हूं, ये और जुड़ गया। देखिए अविद्या के पर्दे में पहले ही जैसे बचा था ना, जब तक अपने शरीर को नहीं देख रहे थे, पानी में डुबकी लगाए, नारी का शरीर होने के बाद भी डुबकी लगाते तक तो मैं हूं इतना ही था। देखिए मतलब पानी में जब तक डुबकी अंदर लगा रहे थे, पानी से बाहर नहीं निकल रहे थे, जब तक आवरण मात्र था, विक्षेप नहीं था। ठीक है, पानी के अंदर होने का मतलब केवल आवरण हो गया। जब तक पानी के अंदर थे तब तक क्या रहा? मैं हूं इतना ही था। ये मैं हूं सबसे पहले क्या हुआ? यही अविद्या का उन्मेष हो गया। सबसे पहले अविद्या की वृत्ति के रूप में कौन आएगा? मैं हूं, ये आ जाता है। अब पानी से जैसे ही बाहर निकले तो विक्षेप भी हो गया, उसमें नया प्रकट हो गया ना, अब उसके साथ जुड़ गया, अब मैं नारी। अब ये हो गया तो नारी हूं, तो फिर उसके हिसाब से अब कहानी बड़ी लंबी चौड़ी विस्तार का है, ठीक, वो सुनाई है। तो अब वहां पर नारी होने के बाद फिर कोई दूसरा राजा आता है, राजकुमार के साथ विवाह हो जाता है, बच्चे हो जाते, सारे संसार इस तरह से चल जाता है। अब इसके कारण जैसे ही मैं नारी हूं ये बुद्धि हो जाता है। ठीक, अब वहां नारी उपलक्षण है, नारी ही हो ये जरूरी होगी, पुरुष के शरीर भी वही है, अब पुरुष हों भी ये भी हो जाता है। एक अखंडानंद जी सुना रहे थे, उनके प्रवचन में हमने सुना कि उनके यहाँ भी कथा सुनने कई आते थे। एक बड़े सेठ जी थे, उनको अब क्या हो गया था, लगा कि हमारा लीवर खराब हो गया। अब वो उसी तरह से, अब कई डॉक्टर आए, पैसे वाले थे तो बड़े बड़े डॉक्टर आए लंबे समय तक उपचार किए, लंदन से भी डॉक्टर आए, फ्रांस से भी डॉक्टर आए, उपचार कर रहे, ठीक ही नहीं हो रहा, 2 साल हो गए। अब डॉक्टर कह रहे नहीं आपको कुछ नहीं हुआ, कुछ दिख नहीं रहा है रोग। अब उनको लग रहा है कि हम परेशानी हो रहा है, लीवर बढ़ रहा है, पीड़ा दे रही है। अब बाद में एक कहीं मथुरा की कोई डॉक्टर रहे, अब उनको ये समझ में आ गया ठीक है इनके उपचार करते हैं करके, वो मथुरा से आते थे 3-3 दिन में, फिर जांच वाँच किया, दवाया ववाया, ठीक है मैं आपका उपचार करता हूँ करके। क्या हुआ कि आते थे इंजेक्शन लेकर के, 3-3 दिन में वहाँ से आए, इंजेक्शन लगा दिया, फिर चले जाते थे। इस तरह से 3 महीने तक, 2-3 महीने तक इस तरह से वो लगातार 3-4 दिन में आते, इंजेक्शन लगा के चले जाते। अब 15-20 दिन के बाद, 1 महीने के बाद धीरे धीरे उनको लग रहा है कि हाँ उपचार किया है तो थोड़ा बहुत कम हो रहा है। अब लगभग 2.5-3 महीने में उनको पूरी तरह से ठीक हो गया। देखिए अब बाद में 2-3 साल के बाद अखंडानंद जी ने उसी डॉक्टर को फिर मिले, तो तुमने तो बड़ा अच्छा कमाल किया, उतना बड़े बड़े डॉक्टर कर नहीं पा रहे थे, खूब बड़े बड़े डॉक्टर को बुलाया, वैद्यों को बुलाया, ठीक है, एलोपैथी भी किया, आयुर्वेद भी करवाए, तब भी कुछ नहीं हो रहा था। तुम तो असिस्टेंट डॉक्टर थे, तुमने बड़ा उपकार किया, फिर पैसा भी तुमने लिया नहीं, क्या बात है, किस तरह से किया कुछ नहीं। पर उन्होंने बताया, देखिए अब महाराज क्या कहें, अब उतने बड़े बड़े डॉक्टर नहीं कर पाए तो उनका इसका मतलब डॉक्टर पहले कह चुके थे आपको कुछ नहीं है रोग, तब भी उनको लग ही रहा था। अब लगे हुए रोग को अब कैसे हटाया जाए? अब जैसे अब पीड़ा हो रही है, दर्द हो रहा है, उनको लग रहा है कि लीवर खराब हो रहा है, बढ़ रहा है,
अब कितना भी उनको अब नहीं समझा रहे थे। तो फिर अब उन्होंने क्या किया कि कुछ नहीं किया, इंजेक्शन में केवल पानी भरते थे, डिस्टिल वाटर ले आते थे, लगा देते थे। अब उसमें उनका कोई विशेष खर्च भी नहीं था, आने जाने में 2-3 महीने मेहनत किया। अब उनको लगने से, अब पहले क्या लग रहा था, मैं बीमार हूँ, मेरा शरीर खराब है, इसी भावना से इतना ज़्यादा पीड़ा हो रही थी। उसी भावना को उन्होंने उसी रूप से ट्रीटमेंट किया कि हाँ आपको हुआ है तो ठीक है, विचार करते हैं। तो 2 महीने 3 महीने लगातार आते रहे, दवाई देते रहे। अब दवाई खास कुछ नहीं था, पानी ही था। वही दवाई देने पर भी हम क्या हो गए, 3 महीने 4 महीने के बाद वो ठीक भी हो गए। अब ऐसा ही हम लोगों का क्या है, ये अहम का भी बीमारी है, वही बात है। अब नारद जी का भी वही स्थिति है। देखिए, अब बीमारी तो कुछ नहीं था। देखिए, जो नित्य सखा आत्मस्वरूप परमात्मा थे साथ में, उसको जैसे ही छोड़ा, अविद्या के पर्दा में लिपट गए। अब नारी के शरीर को धारण करके अब नारी को मैं मानने लगे। पहले तो केवल मैं ही था अविद्या से जुड़ा हुआ। अब अविद्या के द्वारा अब नया जैसे ही प्रपंच रच दिया, तो नया प्रपंच किस रूप में दिखाई दे रहा है, नारी के रूप में। अब नारी हुआ तो फिर पति भी हुआ, पति हुए तो बच्चे भी हुए, राज्य हो गया। ये सब जब विस्तार होते हुए, और जितना बड़ा विस्तार उतना बड़ा कष्ट। बाढ़ आया, सारे बह गए, और सब इसको बच्चे को बचाए, उसको बचाए। अब बचाता बचाता फिर डूब गए, डूब करके निकल के आ गए तो मेरा बच्चा और निकल रहे थे। तो भगवान खड़े, कौन कौन सा बच्चा है, यही उत्तर आया। अब वहां पर देखिए, मैं इस भाव का ही क्या हो गया, तादात्म्य पहले अविद्या के साथ, फिर अविद्या से जन्य अन्य सारे पदार्थों के साथ हुआ। तो इस अहम के कारण ही सबसे पहला ये उन्मेष हो जाता है, दुख होता है। बाकियों का तो फिर धीरे धीरे विचार वेदांत का श्रवण करते हैं तो दृश्य के रूप में पृथक बोध होता है। यही हम 2-3 दिन से चर्चा यही कर रहे हैं ना, कि जो कुछ भी दिखता है परिवर्तित होता है, वो विनाशी के रूप में दिखता है, और उस विनाशियों को देखने वाला साक्षी पृथक होता है। ठीक। अब यहाँ पर इन दोनों को अलग करना है ना। जैसे नारद जी के साथ नित्य सखा के रूप में परमात्मा नित्य अवस्थित थे, और उनके साथ जब जैसे देख रहे थे तो सारी दुनिया प्रपंच उनको पृथक दिखाई दे रहा था। किंतु परमात्मा से हट करके अविद्या के साथ जैसे जुड़ गए, वैसे ही क्या रहे, सारे प्रपंच को अपने के रूप में, ठीक है, नारी के शरीर को अपने के रूप में। अब जैसे बीमारी नहीं था तब भी उस बीमारी को अपने रूप में मान लिया ना, कि नहीं नहीं है। अब जब मान लिया तो मानने का कोई उपाय नहीं। देखे, इसी तरह से अविद्या भी मनवा लेती है। इसी तरह से यथार्थ बोध न होने से फिर हमको दूसरा भ्रांति हो जाती है। ठीक, जो ठीक ठीक से पता नहीं होता है तो ये अभिमान ये करा देता है ना। जब ठीक से पता नहीं है तो फिर पता नहीं है मानने में इसको दिक्कत है। अविद्या ये सबसे पहले अहम के कारण इतना उसको घमंडी बना देता है कि नहीं जानता तो नहीं जानता, मानने में भी उसको स्वीकार्य नहीं है। अब नहीं जानता हूँ ये मान नहीं रहा है, तो फिर हम कुछ और जान लेते हैं करके जो नहीं है उसको मानने शुरू कर देता है, गलत धारणा पालना शुरू कर देता है। तो इस अहम को, अब ये है कि गलत धारणाओं को जो पाल रहा है उसको तो धीरे धीरे हटाया जा सकता है विचार करके। जैसे कर्म के द्वारा अंतकरण की शुद्धि हो जाती है, चित्त का निर्मलता आ जाती है, तो धीरे धीरे आपको ये अलग दिखने लगा। शरीर अलग है, परिवार अलग है, घर अलग है, ये आत्म तत्व से भिन्न है, जड़ वस्तु है। क्यों? क्योंकि क्षणिकत्व दर्शनाते, यही चिंतन हो रखा था ना। जो कुछ भी आपको बदलता हुआ दिखता है, ठीक, जो कुछ भी आपको दिखता है और बदलता हुआ दिखता है, वह सब अनात्म वस्तु है। अब हाँ, सबसे पहले वहाँ, हाँ, सुसुप्ति में भी अब अहम व्यवहार नहीं हो पाता, बस इतना ही है। उठने के बाद सबसे पहले अहम ही आता है। हाँ, वही तो, अविद्या में प्रवेश होते ही सबसे पहले चेतन का जैसे प्रतिबिंब पड़ा, चेतन परमात्मा का छाया जैसे अविद्या में पड़ी, तो पढ़ने के बाद अब छाया जहाँ पड़ा तो छाया तो हुआ आपका जीव, और जहाँ पर जिस अंतकरण में पड़ा वो अंतकरण हुआ अहंकार, वो हम हो गया। ठीक है।
और वो अहंकार ही वृत्ति बनाती है किस रूप में, अहम अस्मि इस रूप में, मैं हूँ। ठीक है, अब संस्कृत में ही बनाएगा ऐसा जरूरी नहीं है, संस्कृत भाषा है अहम अस्मि, हिंदी में मैं हूँ हो जाता है, अंग्रेजी में आई एम हो जाता है। ठीक है, ये जो शब्द को छोड़ दीजिए, क्योंकि अब शब्द को लेंगे तो फिर कहेंगे कि नहीं अहम अस्मि आपको खाएंगे, अंग्रेज होगा तो फिर अहम अस्मि तो बोलेगा नहीं, हिंदी भाषी होगा तो वो अहम अस्मि भी नहीं बोलेगा। तो वहाँ पर सभी वो भाषा अपनी अपनी दृष्टि से आ जाती है। ठीक है, अलग अलग शब्द प्रयोग कर लीजिए, किंतु भाव जो है चित्त की वृत्ति में सबसे पहले अपने आप को मैं हूँ पना कहाँ आती है, यहाँ पर अंतःकरण में, जहाँ पर चेतन का प्रतिबिंब पड़ा हुआ उस अंतःकरण में सबसे पहले यही आएगा, यही अहम है। तो अब यहाँ पर इसी अहम को दृश्य रूप से देखना है। देखिए ये अहम दिखता है, ये देखना है। अब दिखता अहम अहम अस्मि करके जब व्यवहार करते हैं तो आपको दिख जाता, बात यह है कि नहीं दिखता है नहीं है, दिखता तो है किंतु ध्यान बड़ा मुश्किल से जाता है। मैं हूँ करके भाव तो हो जाता है, जैसे किसी किसी को ज़्यादा ही हो जाता है। तो हर जगह क्या होता है, हमने ये करवाया, ये किया, ऐसा किया, और किसी किसी वाणी में दिख जाता है। अब व्यवहार कर लीजिएगा तो कुछ महात्मा होते, कुछ हम बोलते नहीं, इनकी कृपा से हो गया, गुरु की कृपा से बोलते, कुछ परमात्मा, हाँ ये सब परमात्मा ने करवाया, इस तरह से बोलते। वहाँ इस तरह का व्यवहार क्यों करते हैं, व्यवहार ताकि अहम का अभिमान न बढ़े, इस दृष्टि से महात्मा व्यवहार करते हैं। और किसी किसी का क्या होता है, आत्म केंद्रित होता है, सब कुछ हमने ही किया है, तो वहाँ पर अपने को आगे दिखाने की दृष्टि से व्यवहार होता है। देखो ये भी हमने किया, ये भी हमने किया, मैंने किया, ये किया, वो किया, ऐसा किया, वैसा किया। तो इससे क्या है कि अभिमान अहंकार और बढ़ता है। अब इस वाणी के द्वारा, व्यवहार के द्वारा जैसे जैसे ये अहम को मजबूत करेंगे, ये इसकी गांठ और मजबूत हो जाता है, इसको खोलना और कठिन हो जाता है। इसीलिए कुछ कुछ महात्माओं का नियम होता है, मैं बोलना ही नहीं। ठीक, अब तो कुछ लोग हम बोल देते, मैं की जगह हम बहुवचन लगा लेते। ठीक है, हम कहने से सब आ जाते। कुछ लोग मैं भी नहीं बोलते, हम भी नहीं बोलते, उसके जगह कुछ भी किया हुआ हो, कुछ भी करा ना हो, तो परमात्मा का उन्होंने किया। अब यहाँ पर क्या है कि बोलने मात्र से भी काम नहीं चल जाता है, क्योंकि एक बार बोलने की आदत पड़ जाती है तो फिर वो मैं शब्द की जगह हम शब्द का प्रयोग बस बदलता है। भाव फिर वो अहम का आ जाए ना, तो शब्द बदलने से क्या होगा, भाव तो अहम का तो रहेगा ही। तो पहले तो शुरुआत शब्द बदलने से हो जाता है कि हाँ कि भाव भी कुछ बदल रहा है। अगर थोड़ा सा ध्यान हटा, सतर्क नहीं रहे, तो वहां पर आप मैं की जगह हम शब्द बोलने लग जाएंगे और हम की जगह परमात्मा ईश्वर शब्द बोल देंगे। शब्द मात्र बोलने से अगर भाव बदलना नहीं, भाव में आपने ध्यान नहीं दिया कि अभिमान केंद्रित होकर के ही आप व्यवहार कर रहे हैं, तो शब्द बदलने से क्या होगा, हाँ आप केवल कितना कर रहे हैं। वो तो अंग्रेजी, दूसरे हिंदी, दूसरे भाषा भी बोलेंगे, बंगाली बोलेंगे, असमी बोलेंगे, तभी तो दूसरा शब्द आ ही जाता है। तो मूल कोर में जो बैठा हुआ अहम है वो तो पुष्ट तो हो ही रहा है ना, तो उसको पोषण करने के, रोकने के लिए कि व्यवहार इस तरह का होना चाहिए, इस दृष्टि से उस अहम को ध्यान से देखना चाहिए, उसको बढ़ने से रोकना चाहिए। तो उसको बढ़ने के रोकने के लिए यहाँ पर ये विचार ही है। ठीक, अब उस विचार के दृष्टि से यहाँ पर क्या हो रहा है, साक्षी भाव का निरूपण हो रहा है। अहम अर्थ दो तरह से हो गया ना, इस तरह से आगे और उसी को स्पष्ट कर रहे हैं। 96 देख लेते हैं। विकारिणां सर्वविकारवेत्ता नित्यो विकारो भवितुं समर्हति। मनोरथ स्वप्न सुषुप्तिषु स्फुटं पुनः पुनर्दृष्टमसक्तमेतयोः। हाँ, अगला श्लोक भी इसी के साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है, अगला भी कर लेते। अतोऽभिमानं त्यज मांस पिंडे पिंडाभिमानिन्यपि बुद्धि कल्पिते।
कालत्रयाबाध्यमखण्डबोधम् ज्ञात्वा स्वमात्मानमुपैहि शान्ति। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि अभिमानिनी बुद्धि कल्पिते मांसपिंड, दो चीजें, एक तो मांसपिंड है, ठीक, और दूसरा अभिमानिनी, अभिमान करने वाला है। ये दोनों ही क्या है, मिथ्यारूप है। इस बात को बड़ा ध्यान से समझना चाहिए। अब यहाँ पर ये विचार क्यों आया है कि किस चीज़ को समझना है, अहम अर्थ को समझना है। जो हम मैं बोलते हैं अथवा हम शब्द के द्वारा जिस चेतन को लेना चाहते हैं, उस चेतन को क्या करना है, पृथक करना है। किससे पृथक करना है? हम अस्मि करके जो बुद्धि वृत्ति में बनी हुई जो अभिमानात्मक जो अहंकार है, उस अहंकार से अलग करते हुए परम चेतन परमात्मा स्वरूप है, उसको अहम अर्थ में लेना है। इसलिए वहाँ पर विभाजन करना जरूरी हो जाता है। अब अभिमान जो करता है, देखिए अभिमान कौन करता है कि बुद्धि वृत्ति जो बनती है, मैं हूं करके कौन बोल रहा है, इसमें बड़ा ध्यान देना चाहिए। अब क्योंकि सभी का यही मूल व्यवहार होता है। सबसे पहले प्रथम व्यवहार तो मैं हूं से शुरू होता है, अंतिम में भी वही बच जाता है, अविद्या जब तक नष्ट नहीं होती। तो ये मैं हूं, ये जो व्यवहार हो रहा है, अभिमान हो रहा है, ये किसके कारण होता है? तो कहते हैं कि बुद्धि कल्पित है। ठीक, ये मैं हूं जो अभिमान करता है। अब मैं हूं सबसे पहले इतना ही रहता है, उसके बाद फिर जैसे जैसे और बढ़ता जाता है, उसी के हिसाब से अभिमान बढ़ जाता है। ठीक है, अब उस मैं के साथ विद्या का प्रवेश हो जाता है, तो मैं ज्ञानवान हूँ, मैं ज्ञानी हूँ। धन का प्रवेश होता है, मैं धनी हूँ। ठीक, अब संन्यास का प्रवेश होता है, हम सन्यासी है, संन्यास का भी अभिमान होने लग जाता है। देखिए, अभिमान त्याग का नाम संन्यास है, किंतु अब वेश को लेते हुए अगर अविद्या नष्ट नहीं हुई, ठीक है, नहीं तो और क्या हो जाता है, हम सन्यासी है, हम गृहस्थी है, हम बच्चे हैं, हम बूढ़े हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाता है, सब चीज़ का अभिमान बढ़ता ही जाता है। अब मूल रूप में तो केवल मैं हूँ है, और उसके साथ जैसे जैसे आरोप किया जाए, वही बच्चा अगर ठीक है ब्राह्मण कुल में जन्म लेता है तो अपने आप को मैं ब्राह्मण हूँ बोलता है। ठीक है, अब उसको अब शूद्र कुल में पाला गया हो तो फिर अपने आप को शूद्र बोलेगा। जैसे कर्ण का जन्मा तो था क्या है, क्षत्रिय कुल में, वंश में। अब चूंकि पाल पोसा उन्होंने क्या है, वहाँ पर सूत ने पाला था, तो फिर अपने आप को सूत समझता था। सूत मतलब वहाँ पर जो रथ चलाते हैं ना, ड्राइवर का लड़का अपने आप को समझता था तो राजा का लड़का होने पर भी अपने आप को क्या समझा, ड्राइवर का लड़का समझा। अब यह जो अभिमान क्यों हुआ, क्योंकि आसपास के जितने वातावरण है उसको थोप देते हैं, माया के द्वारा परिकल्पित जितने भी है संसाधन है उसी के द्वारा हो जाता है। तो अहम के साथ जितना जितना जुड़ता जाता है उतना उतना वो अभिमान बढ़ता ही जाता है। तो उन सब को घटाना, जब तक बाहर के ये आवरणों को नहीं घटाएंगे तब तक क्या है, ये अहम बहुत मोटा हो जाता है। इतना मोटा हो जाता है तो फिर आगे उसको दिखाई नहीं देता है, चल नहीं पा जाता है। ठीक है, ये अहम इतना मोटा हो जाता है, धीरे धीरे आंखें बंद हो जाती है, कान बंद हो जाता है, और जिसे ज़्यादा ही मोटा हो जाता है ना, शरीर ज़्यादा ही फूलने लगता है तो चलना मुश्किल हो जाता है, और ज़्यादा ही मोटे हो गए तो गला इतना मोटा हो गया, बोलना मुश्किल हो जाएगा, आंखें दिखना मुश्किल हो जाएगा। ठीक, तो ज़्यादा भी मोटापा क्या हो जाता है, हानिकारक हो जाता है। अब अहम का भी यही स्थिति है। अब जितना जितना बढ़ता जाता है, ठीक, और बाह्य वस्तुओं के बढ़ने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, किंतु बाह्य वस्तुओं को लेकर के अभिमान जैसे बढ़ने लगता है ना, अब दुर्योधन की तरह हो जाता है। बाह्य वस्तुओं तो पांडवों के साथ भी था, संपत्ति दुर्योधन के भी पास था, किंतु अभिमान किसके पास ज़्यादा था, हमारे पास ये है, हम ये करते वो करते हुए अब इतने अभिमान के कारण इतना हो गया है कि अब उसको थोड़ा सा भी अंश देने में कष्ट हो रहा है। तो यह अभिमान के कारण ही दुख भोगना पड़ता है, समझौता करना मुश्किल हो जाता है।
तो इस तरह से अभिमान बढ़ता ही जाता है। तो उसको घटाने के लिए यही तो आसक्ति को हटाना, कर्मयोग का अभ्यास। भगवान बार बार कहते हैं ना, कर्मयोग का अभ्यास करो, सेवा करो, कर्म करो और कर्म के फल के प्रति आसक्ति छोड़ो। ठीक, अब वो नहीं होता है तो दान इसलिए करो, वो भी नहीं होता है तो कम से कम यज्ञ आदि करो। ठीक, अब दान आदि करो। अब ये करते हुए क्या होगा, अब थोड़ा थोड़ा छोड़ने का अभ्यास होगा। बात इतना ही है, चित्त को छोड़ने का अभ्यास करवाना है। इसलिए बच्चों को छोटे छोटे होते तो महात्माओं को अथवा इधर उधर दक्षिणा देने की आदत बैठा देते हैं ना, कम से कम देने की आदत पड़े। अब जिनको लेने का अभ्यास हो जाता है वो देना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, ब्राह्मणों को अब जैसे जो दक्षिणा लेते हैं अब उसको दे दीजिए का है, देना मुश्किल हो जाता है। अब केवल लेने की अभ्यास हो जाती है तो अब वह कितना भरेगा, किंतु बाद में क्या होता है तो देना मुश्किल हो जाता है। तो लेना और देना दोनों ही अभ्यास कर लेना चाहिए। तो अब अहंकार की इतना सीमा नहीं बढ़ानी चाहिए। ठीक, अब वो धीरे धीरे अभ्यास करेंगे तो वो छूट जाता है, किंतु मूल जो अहम है वह तो क्या होगा, अविद्या विद्या से ही छूटेगी। बिना विद्या के उदय हुए वो मूल अहम का मैं हूँ जो पना है। ठीक, अब मैं हूँ के साथ तो अब जैसे मैं ब्राह्मण हूँ, अब मैं पुरुष हूँ, मैं स्त्री हूँ, अब ये भाव तो छूटता नहीं ना। शरीर के साथ तादात्म्य अध्यास इतना ही हुआ है, ज़्यादा ही हुआ है। तो शरीर के साथ जितना तादात्म्य अभ्यास हुआ है उस की अपेक्षा और मजबूत क्या होता है, उस अविद्या के साथ रहता है, अंतःकरण के साथ रहता है। इसीलिए आपको क्या दिखता है, जागृत में जितना अभिमान होता है स्वप्नों में वो जागृत का अभिमान छूट जाता है। जागृत में तो आपको अपने आप को बूढ़े देखते हैं, जवान देखते हैं, और स्वप्न में जा करके वह शरीर बदल जाता है। देखिए, तो स्वप्न में आप बूढ़े भी बच्चे के रूप में अपने आप को देख पाते हैं, जवान के रूप में देख पाते हैं। ठीक है, पुरुष भी अपने आप को स्त्री के रूप में देख सकती है, स्त्री पुरुष के रूप में अपने आप को देख सकता है। तो वो अभिमान बदल गया कि नहीं गया। अब जिसका अभिमान कर रहे थे शरीर का, बालकपन का, ब्राह्मण का, क्षत्रिय का, इस देश का, उस देश का, ये अभिमान तो छूट जाता है। ठीक, अब ये सब क्या है, विकारी है। तो विकारी नाम सर्व विकार वेत्ता। ये सब जो विकार होता है, विकार का मतलब एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन होना, ये विकार कहा जाता है। और विकार का 6 रूप होता है। ठीक है, यास्क मुनि ने जायते अस्ति वर्धते विपरिणीयमते अपक्षीयते विनश्यते, ये जो पैदा होता है उसके बाद उसमें अस्तित्व का व्यवहार हो जाता है, उसके बाद उसमें बढ़ने की प्रक्रिया हो जाती है, धीरे धीरे बढ़ता है। ठीक है, अब बढ़ता है तो जैसा है वैसा नहीं रहता है, बदल भी जाता है, विपरिणाम हो जाता है। अब ये प्रक्रिया चलता ही रहता है तो एक समय के बाद फिर धीरे 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 कम भी हो जाता है और अंत तो जाकर के विनश्यते। तो इस प्रकार का क्या होगा, 6 प्रकार के विकार होते हैं। जिनमें होता है, किन में होता है, दृश्य में होता है, स्थूल शरीर में होता है। ठीक है, बदलता रहता है। अब स्वप्न में जाते हैं, स्वाप्निक शरीर आदि में भी होता है। तो इन सब का बदलना जो दिखता है, ठीक है, ये सारे विकारों को देखने वाला, उसमें ध्यान टिकाना है यहाँ पर। ये सारे तो बदल रहे हैं। ठीक, जागृत में एक रूप है, स्वप्न में दूसरा रूप है। तो यहाँ पर जो अभिमान जो करता है अहम, वो अहम तो जागृत शरीर में भी रहता है और स्वप्न शरीर में भी रह जाता है, किंतु वहाँ पर शरीर बदल गया। देखिए, इसीलिए इस दृष्टि से आप क्या है कि शरीर आदि जितने दृश्य पदार्थों को आप मिथ्या रूप से चिंतन कर सकते हैं। ये विकार है, ये स्थायी नहीं है, इससे भिन्न ही दूसरा अहम तत्व ही ये समझ में आ जाता है। और अहम जो अभिमान है, ये अभिमान स्वप्न तक रहता है। सुसुप्ति में जाते हैं तो ये अहम अभिमान नहीं रहता है, केवल अविद्या रह जाती है। ना किंचन अवेदिशम, कुछ नहीं जान पाया, इतना ही रह जाता है ना। और विद्या के दशा में सर्वम खलुइदं ब्रह्म ये हो जाता है, जब ज्ञान की स्थिति हो जाती है। अब अविद्या की दशा में केवल हूँ इतना रह गया, मैं हूँ इतना रह गया। ज्ञान होने के बाद केवल चैतन्य मात्र रह जाता है, हूँ ये भी व्यवहार नहीं रहता है। तो अब इस प्रकार से सारे विकारों को देखे, हूँ इस विकार को भी देखने वाला, शरीर है इस विकार को भी देखने वाला, मन है इस विकार को भी देखने वाला। तो सर्व विकार वेत्ता, सारे जितने भी विकार हैं, जितने भी बदलने वाले पदार्थ हैं, ठीक है, उत्पन्न होने वाले, नष्ट होने वाले, बढ़ने वाले, कम होने वाले जितनी भी वस्तुएं हैं, उन सब का विकार को जानने वाला जो वेत्ता है,
वास्तव में वो वेत्ता जानने वाला भी नहीं है, क्योंकि वस्तु सामने बदल रहा है, बदलता हुआ को प्रकाश कर रहा है, इसलिए प्रकाश करने के कारण उसको प्रकाशक बोल देते हैं। जैसे सूर्य जगत का प्रकाशक बोल देते हैं, क्योंकि जगत उसके सामने आ जाता है तो वो प्रकाश कर देता है, नहीं तो वो ये सारे जितने पदार्थ हैं उन सबको मैं प्रकाशित करूंगा करके प्रकाश करने के लिए नहीं आ रहा है, सामने आ जाते इसलिए वो प्रकाश करता है। नहीं तो आप अंतरिक्ष आदि में जाइए, वहां पर अंधेरा ही रहता है, सूर्य के प्रकाश सब जगह है, होते हुए भी आपको अंतरिक्ष में सूर्य के प्रकाश क्या है, अंधेरा दिखता है। जैसे रात को देख लीजिएगा, अंतरिक्ष में सूर्य का प्रकाश तो होता है, होते हुए आपको रात में अंधेरा ही दिखता है। क्यों दिखता है? प्रकाश है, होते हुए भी जब तक उसके सामने प्रकाशित होने वाली वस्तु न हो तो वो प्रकाश करता नहीं है। इसी तरह ये चैतन्य भी स्वयं तो प्रकाश रूप है ही है, होते हुए भी जब तक उसके सामने कोई प्रकाशित होने वाला नहीं होता है तो वो प्रकाशक रूप में नहीं रहता है, वो प्रकाश स्वयं रूप है। इसी तरह से जो आत्म रूप है, चैतन्य रूप है, ज्ञान रूप ही है, चेतन रूप ही है, होते हुए भी उसको चेतन या अथवा प्रकाशक, सर्ववेत्ता, सबको जानने वाले तब तक नहीं कहेंगे जब तक सारे दृश्य उसके सामने नहीं आते। तो विकार के रूप में सारे दृश्य आते रहते, बदलते रहते हैं, इसीलिए उसके वो स्थायित्व को भी हम समझ पाते हैं। इसलिए नित्य अविकारो भवितुम समर्हति। ठीक, दुकान में काम करने वाले हैं, कितने आते जाते रहते हैं, कितने आए कितने गए कैसे बता सकते हैं? जब आप वहां पर अकेले रहते हो तब जाकर के आप बताएंगे कि अगर स्थायी रूप से आप अकेले वहां न रहे हो तो इतने काम करने वाले आए थे, इतने चले गए, ये पता लगेगा आपको? नहीं लगता है। इसका मतलब क्या हुआ कि उस दुकान में स्थायी रूप से एक रहता है, वो स्थायी है, वो बदलता नहीं है। बाकी तो काम करने वाले आते जाते रहते हैं, वो बदलते रहते हैं। तो वो बदलने वाले क्या हो गए? विकार हो गए। और जो देखने वाला क्या हो गया? स्थायी हो गया। इसी तरह से जितने भी परिवर्तन है, बचपन को भी हमने देखा, ठीक है, जवानी को भी देखी, अब उसके बाद अधेड़ उम्र को भी देखा, बुढ़ापे को भी देख रहे हैं। तो ये बदल तो रहा है ना। बदलने वाले चीज को खुद ही बदल गए तो फिर कैसे देख पाएंगे? पता कैसे लगेगा कि ये हुआ था? तो पता करने वाला तो बिना बदले रहा कि नहीं रहा? अगर दुकान में रहने वाला व्यक्ति, देखने वाला, वो बदलता रहे और काम करने वाले भी बदलते रहे तो पता लगेगा कि कितने बदले काम करने वाले? पता लगेगा? नहीं लगेगा। तो वहां पर कोई एक स्थायी होना चाहिए जो ये देख सके कि इतने इतने लोग आए थे, इतने को इतना इतना वेतन दिया गया, इतने इतने काम इन्होंने इतना अच्छा किया, इन्होंने इतना खराब किया, इनको बदला जाए, इनको रखा जाए। ये सब कैसे हो पाएगा? जब एक स्थायी रूप से वहां पर रेख देख करने वाला हो। इसी तरह से ये शरीर जो बदल रहा है, ठीक, भूख लग रही है, प्यास लग रही है, खा रहे पी रहे, ठीक, अब बचपन, जवानी, अब बुढ़ापा, ये सब जो बदल रहा है, सारे विकार, ये बदलने वाले के बीच में न बदलने वाला एक स्थायी रूप से अगर न रहा होता तो पता कैसे हो जाता कि ये सब बदल रहा है? इसीलिए बदलने वाले के बीच में एक न बदलने वाला जरूर रहना चाहिए, तो वही स्थायी रूप नित्य ही क्या होगा। अब वो बदलने वाले के बीच में खुद बदल गया होता तो उसको पता भी नहीं लगता कि बदल गया, दूसरा आ गया, पता नहीं लगेगा। इसीलिए एक तो स्थायी रूप से और बिना बदले रूप से रहना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, तभी जा करके वह स्थायी रूप है। अब जो स्थायी स्वरूप होगा, इस तरह से विकारियों के बीच में, ठीक, नित्यो अनित्यानाम करके कठोपनिषद में भी इसी बात का है, अनित्यों के बीच में, बदलने वालों के बीच में वह एक स्थायी रूप है। और वह उसका बोध किस तरह से होता है? मनोरथ स्वप्न सुषुप्ति स्फुटम, स्पष्ट रूप से आपको दिखाई देता है इन चीजों में। स्फुटम मतलब साफ रूप से। मनोरथ आप कल्पनाएं कर लेते हैं, ये योजनाएं बनाते ही है, अपना अपना सबका अपनी अपनी योजनाएं होती, कामना के हिसाब से, वासना के हिसाब से, इच्छा से, ये साल इतना इतना करना है, इतना इतना व्यापार करना है। महात्माओं का ये अपना ही रहता, ये मठ बनाना है, इस तरह से कथा करने जाना है, ये करेंगे, वो करेंगे, ये मनोरथ होता है। तो मनोरथ बदलते रहते हैं। उन सारे बदलते हुए मनोरथों को, कामनाओं को, भावनाओं को देखने वाला एक बिना बदले देख रहा है ना।
अब कोई आप मूवी देखने जा रहे हैं, ठीक है, मूवी में जितने चलचित्र है वो तो बदल रहा है, ठीक है, हर समय नए नए चित्र आ रहे हैं, नई नई पटकथाएं आ रही है। उसको देखने वाले स्थायी रूप में एक नहीं रहेगा तो क्या क्या घटना घटित हुई थी, क्या क्या कहानी हुई थी, पता करने वाला कोई रहेगा? नहीं रहेगा। तो एक स्थायी होना चाहिए। इसी तरह से मन का जो पटकथा है, अनेकों प्रकार से वो कल्पनाएं गढ़ लेता है, तो उन मनोरथों को देखते हुए, देखिए मनोरथें चल रही है, मन की भावनाएं चल रही है, कल्पनाएं हो रही है, आ रही है, जा रही है, किंतु उन सबको एक प्रकाश कर रहा है। और स्वप्न में भी उसी तरह से हो रहा है, नारद जी का वही। अब वही नारद उन सारे घटनाओं के साथ, वही नारी न बनते, किसी का पत्नी न बनते, किसी का बच्चे का माँ न बनते, तो उनको कैसे पता लगता? तो स्थायी रूप से तो वही है जो नारद के शरीर में भी थे, नारी के शरीर में भी थे, और पत्नी के शरीर में भी थे, और माँ के रूप में भी थे। तो होते हुए ये तो बदल रहा है ना। पहले वही एक नारद का शरीर था, वो शरीर बदल के किसका शरीर बन गया? नारी का शरीर बदल गया। वही नारी का शरीर फिर बदल कर क्या बन गया? पत्नी के रूप में बन गया। वही पत्नी बदल कर किस रूप में? माँ के रूप में बन गए। अब इस तरह से अनेक रूपों में बदलते हुए भी उन बदलाव के बीच में स्थायी रूप से एक तो बैठा हुआ था ना अंदर, जिसको ये सब पता हो रखा था। बाद में जैसे उनका होश आ गया, पता लग गया कि अरे ये तो सब कुछ हमारा नहीं है, तो मेरा जो स्वरूप है वो नहीं है, जो पता करने वाला है वो स्थायी रूप से तो तब भी था, बाद में भी था, शुरू से ही था वो, अब बदलते हुए में भी था, अब सारे समाप्त होने के बाद उसको जब पता लग गया कि ये सब भ्रांति, तब भी था। तो सब बदलाव के बीच में, ठीक है, दुख सुख के बीच में, संसार के रोग मोह के बीच में भी एक स्थायी रूप से रह रहा है, और जब बीत जाता है तब भी एक स्थायी रूप से रहता है। इस तरह से स्वप्न में भी, और सारे जब लय हो जाता है, देखिए, ठीक है, न जागृत का कल्पनाएं हैं, न स्वप्न की भावनाएं हैं, ठीक है। अब गाढ़ निद्रा में सो गए आराम से, कुछ नहीं पता लग गया। स्थायी रूप से जब उसमें रह रहे तब भी उस सारे चीज़ों के अभाव को, मतलब कुछ नहीं था, इन चीज़ों को भी बताने के लिए वो उपस्थित रहता है, स्पष्ट रूप से रह जाता है। अब इन्हीं चीज़ को देखना है, जो जागृत में भी बैठा हुआ था, स्वप्न में भी इन चीज़ों को देख रहा है, और इन दोनों का जब अभाव हो जाता है गाढ़ निद्रा में, सुषुप्ति में, तब भी जो उपस्थित रहता है, ठीक है। पुनर्पुनर् दृष्टम असत्वम एतयो, बार बार वही देख रहा है इन दोनों की असत्ता को, ठीक, इन दोनों के अभाव, इन दोनों के मतलब जो शरीर है पिंड, और शरीर के साथ जो अभिमान कर रहा है, जो पिंडाभिमानी शरीर है, इस शरीर को जो मैं मान रहा है, मैं कौन मान रहा है? वही अहंकार। देखिए वो पहले जो बात हम लोग कर रहे थे, शरीर अलग दिख रहा है, और शरीर का अभिमान मैं हूँ जो भावना कर रहा है, वो हम लोग को लगता है स्थायी है। बात यह है कि इसको थोड़ा सा अंदर करना पड़ेगा। अब शरीर थोड़ा सा विचार करने पर अलग है, ये बात तो समझ में आ जाता है, ठीक, मैं अलग हूँ और ये शरीर अलग है। क्यों? क्योंकि अवस्थाएं बदल जाती है, मैं नहीं बदलता है, इसलिए मैं तो स्थायी रूप से दिख रहा है, ठीक। इसलिए आप शरीर ही मैं है ये नहीं कह सकते, ये बात तो समझ में आ जाता है विचार करने पर। भले ही अब क्या है कि शरीर को मैं रूप से व्यवहार करने पर भी, विचार करने पर, चिंतन करने पर थोड़ी सी इतना तो समझ में आ जाता है, जिस चीज़ को मैं बोल रहा हूँ वो शरीर से तो थोड़ा भिन्न ही है। भले ही शरीर में दुख कष्ट होता है तो मुझे ही दुख कष्ट होता है, बात तो सही है, कुछ भी परिवर्तन आता है, ठीक, रोग आ जाता है, व्याधि आती है, तो कष्ट तो मैं ही भोग रहा हूँ। होते हुए भी विचार इतना थोड़ा से करने पर शरीर थोड़ा सा पृथक है। और जैसे ही शरीर के साथ ज़्यादा आप भेद दृष्टि देखने लगते हैं तो फिर शरीर की सुख दुख आदि का असर भी कम होने लगता है, ठीक। अब जैसे वहाँ पर वो सेठ जी ने क्या है, शरीर खराब है ये मान करके ही कष्ट बढ़ा रहे थे, दूसरे ने उपचार किया, कुछ नहीं किया, उपचार किया, इसी भ्रांति से उनका शरीर ठीक हो गया। अब हम लोगों का शरीर भी इसी तरह से, ये शरीर जितना मैं और मेरा भाव तीव्र रहता है उतना ही कुछ भी हो जाता है, कष्ट ज़्यादा होने लगता है। अब वेदांत जैसे श्रवण करते, मनन करते, अब संसार का व्यवहार भी कर ही रहे हैं, तब भी उनके साथ अब लगाव धीरे धीरे थोड़ा कम हो जाता है। तो हो रहा है ठीक है, नहीं हो रहा है तब भी चल रहा है,
तो ये भाव क्या है ना, मन की जो तीव्रता है विषयों का वो थोड़ा कम हो जाता है, क्योंकि विचार तो थोड़ा सा घुस गया है कि हाँ शरीर तो अपना नहीं है, शरीर मैं नहीं हूँ, वो उससे भिन्न है। शरीर में कष्ट हो रहा है थोड़ा, हाँ ठीक है वो हो तो रहा है, तब भी ये मेरा नहीं है अथवा मैं ये स्वरूप नहीं हूँ। ये भाव के कारण थोड़ा कम हो जाता है, बात ये विचार जैसे आ जाता है तो शरीर का कष्ट कम होने लगता है। क्यों? क्योंकि देखिए जितना भी रोगी होगा, जितना भी कष्ट पीड़ा भोग रहा होगा, जैसे ही स्वप्न में जा जाता है वो सारा कष्ट कहाँ गया पता ही नहीं लगता। देखिए अब वही जो अपने आप को शरीर हूँ अभिमान कर रहा था, अब शरीर के बहुत इतना कष्ट हो रखा है, इतना दुख हो रहा है, पीड़ा हो रही है, अब जैसे ही सो गया, नींद आ गई, स्वप्न में चला गया, अब शरीर का वो कष्ट वो दुख, अब फिर देखिए अगर शरीर ही वह होता, अब स्वप्न में तो वो चला गया, हाँ, तो इसका मतलब ये हो गया कि दुख का मूल कारण क्या हो गया कि शरीर भी नहीं है, वो जो अभिमान करता है वो भी नहीं है, दोनों के बीच का जो लगाव है वही है। अब विचार करने पर अगर लगाव जितना कम होगा उतना ही क्या होगा, दुख कष्ट कम होता जाता है। इस प्रकार से जब विचार करने लग जाते हैं तो अब शरीर अलग हो गया, विचार करने पर पिंड यही हो गया, तो ये दोनों ही ठीक, दोनों की बात कर रहे हैं। एक पिंड जो साक्षात दिखाई देता है, ठीक है, और उस पिंड के ऊपर जो अभिमान करता है, ठीक, अभिमान करने वाला मूल रूप से कौन हो गया, चेतन का प्रतिबिंब जहां पड़ा हुआ है जिस अंतःकरण में, उतना जो हिस्सा है वह क्या करता है, अभिमान करता है। उसी को क्या कह देते, अभिमान, अहम बोल देते, अहंकार बोल देते। जीव और उस अहंकार का एकत्व होने के कारण उसको जीव भी बोल सकते, कोई दिक्कत नहीं है। जीव प्रतिबिंब को लेकर के जीव बोलेंगे और अंतःकरण की प्रधानता को लेकर के उसको अहंकार बोलेंगे, ये होगा। ठीक, इस तरह से इन दोनों के विचार करने पर आपको क्या दिखाई देगा, ये अभिमान करने वाला भी वह नहीं वास्तव में बदल रहा है, जिसका अभिमान हो रहा है ये पिंड भी बदल रहा है। इन दोनों की वास्तविकता में देखा जाए तो जो बदलता है वास्तविक उसकी सत्ता नहीं है, ठीक है, ये सब बाधित होता है। इस प्रकार से विचार करना चाहिए। इतना ही करते फिर। हरि ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।